हेलो दोस्तों, मैं राकेश, आप सभी का आर के नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। ये एक भारत का महत्वपूर्ण आंदोलन है जिससे हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि है, ये कब से शुरू हुआ था, इससे संबंधित कौन कौन से नेता थे, सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हुआ था एक वर्धा में बैठक हुई थी कांग्रेस की। वर्धा में बैठक कब हुई थी? 6 से 14 जुलाई। 6 से 14 जुलाई 1942 ईस्वी को। 6 से 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में बैठक हुई थी कांग्रेस की, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्धा में बैठक हुई थी 6 से 14 जुलाई 1942 के बीच में। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया गया था? प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद हुई थी 7-8 अगस्त 1942। 1942 को कांग्रेस की वार्षिक बैठक होती है। कांग्रेस की वार्षिक बैठक। कांग्रेस की वार्षिक बैठक में 6-7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कुछ संशोधन कर 8 अगस्त 1942 को क्या कर लिया? प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की वार्षिक बैठक में। फिर उसके बाद क्या हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आखिरकार 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारूप वगैरह थी, तो वो किसने तैयार किया था? गांधी जी ने तैयार किया था, नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से पारित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसका क्या किया था? समर्थन किया था 8 अगस्त 1942 को। अब इस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन सभी की अध्यक्षता की थी, तो वो कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बैठक हुई थी, इसी भी कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी, इसी की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की थी। इसी की अध्यक्षता भी मौलाना अबुल कलाम ने ही की थी, क्योंकि 1942 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम कब बने थे पहली बार अध्यक्ष इसके? कांग्रेस के रामगढ़ 1940 ईस्वी में। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। रामगढ़ अधिवेशन में पहली अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 1947 तक यही आज़ाद। 1940 में हुआ था रामगढ़ अधिवेशन। उसके बाद 1940 के बाद कोई सा भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था।
कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1940 के बाद, जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली उसके बाद कोई भी नहीं। और तब तक ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही रहे थे, 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे वो 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1940 से लेकर 1946-45 तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के 6 वर्षों तक। और 5 वर्षों 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। अधिवेशन नहीं हुआ। 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इससे मिटाते हैं। जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो तभी तुरंत 9 अगस्त को ही एक क्या चला गया था? ऑपरेशन, जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत के जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे उन सभी को क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन कौन कहां पर कौन कौन सी जेल में रहे थे उनके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में, को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके वहीं रखा गया। किसके ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और बाकी बात नेहरू, अबुल कलाम आजाद और पटेल वो क्या कहते हैं? गोविंद वल्लभ पंत और सीतारमैया जो थे पट्टाभी सीतारमैया, प्रफुल्ल चंद थे। और कौन थी? प्रफुल्ल चंद, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, सीतारमैया, प्रफुल्ल चंद और कुछ नेता थे। उन सभी को जो कांग्रेस कार्य समिति के नेता थे उनको कहाँ रखा गया था? इत्यादि को कहाँ रखा गया था? अहमदनगर किले में। अहमदनगर किले में इनको गिरफ्तार करके रखा गया था। नेहरू को, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य कृपलानी भी थी इसमें। कौन? आचार्य कृपलानी।
आचार्य कृपलानी, आचार्य कृपलानी थी और सैयद अहमद खान भी थे। इन सभी को गिरफ्तार करके अहमदनगर किले में रखा गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्य समिति के अध्यक्ष, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, मगर ये मुंबई में नहीं थे। कहाँ पे थे ये? पटना में। तो इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था पटना के बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस समय जो सभी लोग गिरफ्तार हो गया था, आंदोलन का कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। कोई भी आंदोलन का नेतृत्व के जो बड़े नेता थे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, नेहरू, अबुल कलाम आजाद, ये सभी गिरफ्तार हो गए थे। तो एक थे राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था मुंबई में? गुप्त रेडियो प्रसारित। कहां से किया था? मुंबई से। मुंबई से प्रसारित करते थे। इसकी आवाज कहां तक जाती थी? मद्रास तक। राम मनोहर लोहिया जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो प्रसारित करते थे मुंबई से, मगर इनकी आवाज कहां तक जाती थी? मद्रास से। एक थी उषा मेहता। कौन थी? उषा मेहता। जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये क्या करती थी? भूमिगत रेडियो संचालन। भूमिगत रेडियो का संचालन कर रही थी उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही उषा मेहता भूमिगत। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशवासियों से कहा था कि सरकारी कर्मचारी हैं काहे वो अपनी नौकरी न छोड़े, मगर कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। और कहा था सैनिकों से कहा था कि सैनिक देशवासियों पर अपनी गोली न चलाएं और छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रहें। और राजा और महाराजा भारतीय जनता की प्रभुता स्वीकार करें और उनकी रियासत में रहने वाली जनता अपने आप को भारतीय राष्ट्र में शामिल करे या शामिल हो। यह था भारतीय सेनापति। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय जो सेनापति था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय सेना की जो कमान थी वो किसके हाथ में थी? लॉर्ड बेवेल के हाथ में। बेवेल प्रधान सेनापति थे भारतीय राष्ट्र। वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? लॉर्ड बेवेल। जबकि वायसराय कौन थे? वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे? वायसराय थे। जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार थे। कौन थे? लुई फिशर नाम के एक अमेरिकी पत्रकार थे। जे कौन के संग थे? महात्मा गांधी के संग। जो महात्मा गांधी के कौन है? जीवनीकार भी हैं। कौन है? जीवनीकार। सॉरी।
जीवनीकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? लुई पिसाचे से जो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय महात्मा गांधी के साथ थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी योगदान दे रहे थे और चाहते थे भी कि भारत अपना स्वतंत्र हो जाए। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में किसानों ने भी खूब भाग लिया था। किसान थे वो दिन में तो अपना खेत का काम करते थे और रात में तोड़ फोड़ करते थे। किसान रात में क्या करते थे? तोड़ फोड़ करते थे और दिन में अपना खेत क्यार का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों ने खूब भाग लिया था। एक थे अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली थे जिन्होंने क्या किया था? ग्वालियर टैंक मैदान, ये मुंबई का मैदान है। कहाँ? मुंबई। कांग्रेस का झंडा फहराया था। क्या फहराया था? कांग्रेस का झंडा फहराया था। अरुणा आसफ अली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्होंने क्या किया था? ग्वालियर मैदान टैंक पर मुंबई में कांग्रेस का झंडा फहराया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली 9 नवंबर 1942 को जे थे कौन? जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से क्या हो गए थे? भाग गए थे। अब उसके बाद कांग्रेस इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था वो देखते हैं। तो कौन थे? हिंदू महासभा ने इस कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? हिंदू महासभा थी, उसने भाग नहीं लिया भारत छोड़ो आंदोलन में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग क्या नहीं लिया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 से 1947 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1942 से भाग नहीं लिया था। किसी भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 से लेकर 1947 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाग नहीं लिया था। अब कुछ समानांतर सरकार गठित की गई थी। कुछ समानांतर सरकारें वो कहाँ गठित की गई थी? एक थी बलिया में समानांतर सरकारें। सबसे पहले कहाँ की गई थी? बलिया में किनके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार बलिया में की गई थी। एक की गई थी
तामलुक इससे कहाँ पे है ये? मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। मिदनापुर कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में गठित की गई थी समानांतर सरकार ये। और क्या की गई थी? सतारा भाई सबसे लंबे समय तक रही थी सतारा में। ये क्या है? महाराष्ट्र में। और ये बलिया यूपी में। ये महाराष्ट्र में सतारा में गठित की गई थी। एक कहाँ पर? एक थोड़े समय के लिए गठित की गई थी, तलचर कहाँ है? ये उड़ीसा में। तलचर उड़ीसा में थोड़े भी समय के लिए ये भी समानांतर सरकार गठित की गई थी। एक सतारा में गठित की गई थी और जो तामलुक मिदनापुर में, बलिया चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर? बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब भूमिगत रहकर किसने नेतृत्व किया था? भूमिगत नेतृत्व इस आंदोलन का भूमिगत नेतृत्व किसने किया था? तो थे अरुणा आसफ अली थे। और कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। पूसा मेहता थी और राम मनोहर लोहिया। इन्होंने क्या किया था? भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी को 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया था। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण 6 मई 1944 को महात्मा गांधी जेल से बाहर आए। जेल से क्या आए थे? बाहर।